था कांग्रेस का, और जो विपक्ष के नेता आज आए हुए थे सबने एक साथ हाथ जोड़कर उठाया। आज फ्रेम में बिल्कुल बीचों बीच नजर आ रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। सोनिया गांधी आज नहीं थी, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, तो आज बेंगलुरु वो नहीं गई थी दिल्ली से। इसलिए ये मंच आज पूरी तरीके से आप कह सकते हैं राहुल गांधी का था। राहुल गांधी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब औपचारिक आज का फंक्शन खत्म हो गया, राज्यपाल भी चले गए, तो उसके बाद ये बिल्कुल पार्टी का फंक्शन बन गया। और जो पहली स्पीच दी वो राहुल गांधी ने दी और उन्होंने सारे नेताओं को वेलकम किया, उनको यहां आने के लिए धन्यवाद दिया। तो इस लिहाज से ये मंच एक किस्म से जब कांग्रेस पार्टी का हो गया तो वहां सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी आज दिखाई दिए। अब देखिए, जरा तुलना कीजिए 2018 और 2023 की तस्वीर। ठीक वही शहर, वही मंच, नेता भी कई वही नेता थे, लेकिन कुछ थे जो 2018 में मौजूद थे और आज सत्यमेव जयते। तो उस लिहाज से कुछ अंतर जरूर था। कर्नाटक निजाम में आप देखेंगे तो आपको एक जैसा नजर के आएगा। विपक्ष का मंच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और अगली तस्वीर के अंदर। बीजेपी पर जो अगली तस्वीर आपको नजर आएगी उसमें 2024 का वो पंच, आज की तस्वीर से गायब थे। इसमें कोई शक नहीं 2018 में तो मंत्री उन्हीं का कि वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो आज वो नहीं थे। इनके अलावा अगर अजीत सिंह साहब वो आज रह गए, उनके जो हालांकि आज भारत इस बैठक में थे। वर्ष के लोगों की न्योता जो है वो आज आवाज़ है बैठक आज के इस मंच के लिए और जो जो है, इसकी फंक्शन के लिए, संस्कृति वो गया ही नहीं था। इनके अलावा मैं आपको बता है, दूं कि अखिलेश जिसे यादव जो है वो 2018 मेरी की किताब तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। आज HHAQ के इस मुताबिक तस्वीर में आपको नजर नहीं आएंगे, उनको बुलावा गया लेकिन वो आए नहीं। सनातन और इनके इस्लाम अलावा ममता बनर्जी भारतीय भी आज संस्कृति की इनविटेशन के बावजूद नहीं दो आए, आंखें उन्होंने भी हैं। अपना प्रतिनिधि भेजा है। इनके अलावा चंद्रबाबू अगर नायडू, ये दोनों चंद्रबाबू नायडू को आंखें भी न्योता नहीं गया ऐसा बताया गया है। चंद्रबाबू नायडू 2018 सही में रहें का हिस्सा थे। अब तो 2018 में वो जब हर तस्वीर आई थी, परिवर्तन तो को उस वक्त वाकई लगा था कि देख सिर्फ सकती कहने हैं। के लिए नहीं, लेकिन वाकई एक विपक्षी एकजुटता नजर आई। मेरे आज क्या हम आज की तस्वीर को देखकर ऐसा कह सकते हैं? हम आगे अपनी बात करेंगे। अब किताब के आपके मुताबिक सामने 18 और 2023 मैंने की तस्वीरों का एक भारतीय हास्य था। संविधान, किसी ने कुरान नहीं और बुलाया। नबी के केजरीवाल फरमान का के नाम मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनको न्योता नहीं गया, समझा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल और जनतंत्र भगवंत को मान, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और नजामे दूसरे मुस्तफा मुख्यमंत्री, कहा। दोनों को न्योता नहीं गया। पी विजयन यही एमएलए बात मुख्यमंत्री केरल, उनको इनवाइट नहीं किया गया या वो जब नहीं आए थे। भारत इंटरेस्टिंग बात आज़ाद यह है कि होने के सीमा कगार नागी पर भी था, इनवाइटेड थे और वो मंच पर भी तो थे, एक ही पार्टी लेकिन आज नेता का नहीं ये थे, जो हिंदू क्योंकि केरल में इलेक्शन लड़ अपने रहा आप है को इनके सनातनी खिलाफ। बता रहा है, कांग्रेस पार्टी को जगनमोहन रेड्डी वो भी आज उसने के इस मंच पर महात्मा नहीं थे। गांधी आंध्र की प्रदेश इस से बात को बिल्कुल बहुत इनके बुरा इनके माना खिलाफ कांग्रेस पार्टी को चुनाव जब लड़ना है। अब आप आपको जल्दी से हम से सुना पूछा देते हैं गया कि राहुल गांधी ने कि क्या हम बोला राम मंच राज्य से, और लाएंगे। उनको जवाब बीजेपी ने क्या दिया। महात्मा गांधी जी का जवाब था कि राम जो थे एक राजा थे, हम राजा की, नीतीश कुमार जी, राजाओं के राज को अशोक गहलोत जी, महत्व नहीं देंगे भूपेश बघेल जी, हेमंत और सोरेन जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इस्लाम के सीताराम मुताबिक येचुरी जी, तेजस्वी यादव जी, जो सिस्टम था, फारूक अब्दुल्ला जो जी, निजाम मुस्तफ़ा टी था, राजा जी, वो 4 यारों जयंत से चौधरी जी, दीपक जाना जाता था, भट्टाचार्य जी, जिनकी कमल कुर्बानियों नाथ जी, ने प्रियंका गांधी जी, लोगों को मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, ये बता दिया आप सबका कि यहाँ इस्लाम बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। ही आखिरी दीन यानी व्यवस्था है मिटाया और इस दीन का पालन करना जो है, इस व्यवस्था को कायम करना ही, इसमें कोई शक नहीं ममता जी खुद नहीं जा रही है कि मोदी जी ने भी ये जो 3 तलाक, मुद्दा हलाला, धर्म परिवर्तन जैसे रूल बनाए, तो हिमाचल की तरफ से मुझे जीदान साहिब जो हमारे ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस कौम के लिए सब कुछ समर्पित किया और हिमाचल के मुसलमानों को जगाया। मेरे और उनके बीच में ये बुलबुला 2018 में भी खुला था
दरार डालने के लिए उस समय तो जेडीएस भी थी, उस कि समय पर जिस बीजेपी इस्लाम को मैं उस समय पर और भी लोग भारतीय आज जो लोग इस्लाम नहीं हैं, जानता उनकी हूँ, सूची ज्यादा लंबी मालूम वो होती है। 10 ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटी फैजाबाद हाई कोर्ट में 1949 में आदित्य जी भी नहीं पहुंच पाए, ममता दीदी नहीं फैसला पहुंच पाए। दिया ममता गया। दीदी को जब इनवाइट भी दिया तो अधीर रंजन चौधरी ने उस इनवाइट के बारे में कैसे फाइट किया वो एक अलग सुन्नियत की कहानी है। नवीन बाबू नहीं पहुंच पाए, विक्ट्री नहीं ऑफ पहुंच पाए, सुन्नियत गठबंधन है, केजरीवाल अगेंस्ट वर्तमान हो, वहाबी। केसीआर हो, जेडीएस हो, ये सब बुलाया नहीं ना। हम लोग लंबी लिस्ट है, 1932 से जो नहीं लोग पहुंच पाया, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट था। मौलाना हशमती के तरीके पर चलते रहे वक्त पे और आज भी हम मजा तो तब है कि वक्त उसी बदले और तरीके यारी ना पर बदले। ये वक्त से जब यारी बदलती अपने है, इसका धर्म एक का उदाहरण जो परिवर्तन आप देखे हैं ना, प्रवचन सौरभ जी, क्या आपके सामने करते की रहे। हुई बात है, एमवीए में जहां पर मैंने एक्सपेरिमेंट इसी किया के है, मुताबिक क्योंकि केवल कन्वीनियंस के नाम 7 पर एक सूत्रीय आए, पेटिशन होते तो और के कभी द्वारा नहीं कर सकते विषय पर। कि क्या ये चाहता है विषय भारत पर का विषय मुसलमान, जैसे देश में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक एक मिशन है, हमने अर्थव्यवस्था को आगे मुस्लिम बढ़ाया, मोर्चा विदेश का नीति पर हम लोग आगे महामंत्री बढ़े हैं, राष्ट्र सुरक्षा जिसने को लेकर है, इनके धारा पास केवल 370, corruption, 35 commission, से division, ambition for बाबरी position मस्जिद and मोदी का ऑब्सेशन। और मोदी के ऑब्सेशन के ग्लू के साथ कितने दिन चलेगा? धर्म परिवर्तन इसीलिए मैं के कहता बारे हूं में कि इसके मुख्य पास कोई आदमियों एक के साथ आधार ठोस नहीं है। और अपने आपकी विचार बात को समाप्त करूंगा कि साझा किया 41 और चुनाव हुए इंशाल्लाह पिछले 9 वर्षों में। कि उसमें जो लफ्ज़ भारतीय मैंने जनता एक पार्टी कहा 25 चुनाव जीती है। इसका वेदंती मतलब कि हम जो महाराज वादे को करते कहा हैं, वो हो पूरा भी करते हैं। यहाँ पर तो या वादे दूर हो गए, हिमाचल के वादे पूरे नहीं इंद्रेश हुए। जी को और यहाँ कहा पर हो political चंडीगढ़ में energy का ऐसा खेल चल रहा है कि या लोग अपने आप को पार्टी में मोहन नहीं भागवत कर जी पा को रहे। कहा हो राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक जब ये कि एक नहीं निकाल- धार्मिक बात का फैसला उसके धर्म की किताब से होना चाहिए। सौरभ जी, देखिए, ये इनका मेरा हमें बुरा यकीन लगना, था, इनको डर अकीदा लगना था। लाज़मी है। मगर कर्नाटक जिस में हार वक्त हुई है। आप समझिए कि मोदी दक्षिण जी ने भारत में एकमात्र अपने जो ही सबसे कानून stronghold को जगह थी भारतीय तोड़ने जनता पार्टी, वालों वहाँ को से कांग्रेस ने उसे खदेड़ दिया। तो निश्चित तौर पर बुरा लगेगा। मुस्लिम आज मंच पे तंजीमों का देखिए, जो अध्यक्ष लोग कभी बना भारतीय दिया, जनता पार्टी के यानी साथ लव हुआ जिहादियों करते थे, को, आज वो कांग्रेस की मुद्दा देश करने बचाने वालों के को, लिए कांग्रेस के साथ है, हलाला कांग्रेस को करने मजबूत वालों करना को, है और देश को बचाना चाहते हैं। धर्म तो निश्चित तौर पर परिवर्तन इनको भी बुरा करने लगेगा वालों और को, रविशंकर जी को भी धर्म बुरा लगेगा। वापसी बड़ा करने सवाल वालों यहाँ को। पर ये है कि तो देखिए, मैंने भारतीय जिस जनता ने और वक्त कर्नाटक की वसीम जनता ने ये रिजवी को साबित कर दिया कि नारायण आपका बनते कांग्रेस देखा मालूम नहीं चलेगा। और ये 100 इनकी ब्राह्मणों political द्वारा laboratory जो कही उसकी जाती है। आरती वो उतारी और गई इन्होंने पूरी कोशिश करी चुनाव में। इन्होंने तो कहा मुझे कर्नाटक में तो बहुत इतना महसूस हुआ, कर्नाटक इसलिए में ही मैंने है देश की दूरी जो आगे बढ़ मोदी रही है, मिशन ये से कर्नाटक से ही बढ़ने वाली है। इस्तीफा दे दिया जनता ने जिस जनता को और अच्छे दिन राहुल वादा जी कर की रहे थे, उस जनता ने इनके बुरे दिन ला दिए। उसकी शुरुआत कर्नाटक से हुई है और जो इसी भारत जोड़ो यात्रा में आप देखिएगा निश्चित तौर पर इससे भी आरंभ भारतीय होकर जनता के पार्टी का होगा। उसका अपनी कारण क्या है? ऐप्स, जब चुनाव हुआ तो मोदी जी ने चुनाव अपने अपने बारे में बताया। चैट्स जनता के पहले और प्रधानमंत्री जो अपने अपने बारे में इन बात कर रहे हैं, राइटिंग जनता की मैसेजेस बात नहीं कर रहे हैं। और अपनी किताब HHE के द्वारा क्या है कि मुझे गाली दे रहे हैं। एक ही संदेश दिया। आज के मंच के मुताबिक इससे पहले हिमाचल में मैंने यही फार्मूला सुखू जी को, रानी प्रतिभा सिंह जी को बताया, 40 बराबर 40 जमा 20। जिस स्टेट में सनातनी जो है 40 बराबर कर देगा तो वो स्टेट कभी भी चुनाव नहीं हारेगा। ये वही सुखू जी ने किया, अपने लोगों को अपनी तरफ लगा दिया और जो दलित अल्पसंख्यक मौलाना साद और अरशद मदनी जमात के अलावा 100% बच्चा ने कांग्रेस को वोट दिया और हिमाचल में सरकार बनी। उसके बाद गुजरात में भी हमने 80% मुसलमान, जिस वक्त मैंने इंद्रेश जी को जवाब दिया था और वहाँ पत्रकारों ने मुझे घेर लिया कि आपके इलाके से 1.5 लाख लोगों ने ये लिख करके दिया कि 3 तलाक मुत्ता हलाला ये जो है कुरान की बातें हैं और कुरान के मुताबिक जो बाबरी मस्जिद को गिराने की बात करता है वो मुसलमान नहीं है। और मैंने ये साबित करके दिखाया कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को काटता है वो मुसलमान नहीं है।
संविधान को जो काटता है वो मुसलमान नहीं है, कुरान को जो बदलता है वो मुसलमान नहीं है। इसी वजह से मुझे एक बड़ी दुश्मनी का सामना करना पड़ा और उस दुश्मनी ने उस कगार पर मुझे पहुंचा दिया कि मेरे बच्चों को भी इन्होंने बातिल और वहाबी बना करके मेरा दुश्मन बना दिया। मगर मेरा प्रचार जारी रहा। गुजरात में जब हमें भी मालूम हुआ कि केजरीवाल का पलड़ा भारी था और उस वक्त हमने जिन मुसलमानों को आगाह किया कि यदि आप वोट कटुआ बन जाएंगे तो कांग्रेस तो जीत नहीं सकेगी मगर आप केजरीवाल को भी हराएंगे, और हुआ भी वैसा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि जो आलिम बन करके, राजनीतिज्ञ बन करके अपने वोट के लिए मुसलमानों को कन्वर्ट करके हमें वोट दो, हमें वोट दो। सबसे ज़्यादा दुश्मन जो हमारी कौम के हैं, मेरी किताब के मुताबिक वो हैं, वो मुनाफिक हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए, वो दो मुँहे सांप हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इधर डस करने की बात हो उधर डस करेंगे, उधर डस करने की बात हो तो उधर करेंगे। आज की मंच के मुताबिक मैं कह दूं कि जब गुजरात में हम फेल हुए तो उन्हीं लोगों को ये प्रायश्चित करना पड़ा, और कर्नाटक में 100% वोट हमारा 40 बराबर 40 जमा 20 पर पड़ा। 40 जमा 40 के लिए मैं श्रेय देता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, और जो दोनों सीएम के उम्मीदवार थे इन दोनों को, कि इनकी वजह से 40 बराबर 40 हुआ। और हमारे इस प्रयत्न, इस फार्मूले की वजह से हम जीते। और आगे भी मैंने एक फार्मूला आज की स्टेज से इनको दिया है, जो इनके पास मेरे आज के प्रवचन के मुताबिक या इस स्पीच के मुताबिक या इस सुझाव के मुताबिक अब इनके पास दो ताकतें रही हैं जो हिंदुत्व को सनातन बता करके लोगों को 80 बराबर 20 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि मुसलमानों को गालियां दे करके, टीपू सुल्तान बता करके, औरंगजेब बता करके, ताजमहल को अपना मंदिर बता करके, मस्जिदों की खुदाई करा के, डोजर चला करके, ये सब कुछ करके ये मुसलमानों को अपने खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई मुसलमान इनके ये जो हैं जफ़र इस्लाम, इनको तो अपने नाम का तर्जुमा भी नहीं आता मुसलमान की हैसियत से। जफ़र वो था जिसने हिंदुस्तान के लिए, विदेशी जिनको ये आक्रांता कहते हैं वो आक्रांता नहीं था। अगर आरंभ हुआ आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ने का आरंभ हुआ तो वो 1857 में जफ़र ने किया था कि हम अंग्रेज़ों को भगाएंगे, अपने अकीदे को दूषित नहीं होने देंगे, अपनी आस्था को टूटने नहीं देंगे। यानी आस्था और अकीदा ही सनातन और इस्लाम की पहचान है। अब मैं एक फार्मूला दे करके ही कोशिश करूंगा। ये तो है कि कांग्रेस में बहुत से राहुल गांधी के मित्र बन करके 17 साल, सोनिया गांधी के नज़दीक रह करके 17 साल, और अपने को मुसलमान समझ करके लब जिहादी जितने भी थे वो अपने को अच्छा मुसलमान समझ करके सोनिया से नज़दीकियाँ बना करके उन्होंने अपने काम करवाए, और कईयों ने मित्र बना करके, और वही जो है उन्होंने भीतर घात कराए। ये हमने अपनी आंखों से, अपने तजर्बे से हर जगह देखा। सिर्फ कर्नाटक में ये लोग आगे नहीं आ सके, इसलिए हमने कर्नाटक जीता। आगे का चुनाव जीतने के लिए अगर मेरे उसी सुझाव को, उसी फार्मूले को अध्यक्षता खड़गे जी की हो,
कि जनता ने कांग्रेस को कर्नाटक में जो हमारी राहुल गांधी महात्मा गांधी बन जाएं, आने वाले चुनाव में भी जो मुद्दे होंगे, मुद्दे पे चुनाव होगा। तो मोदी का भी प्रियंका आंधी बन जाएं, होता जा रहा है भाई। इंदिरा की याद दिलाएं का कोई मतलब नहीं है आपकी नजर में? हमारा और कैंडिडेट जहां भी लड़ेगा वो भाजपा को हराना अंबिका तो ये जो और थ्योरी ममता जी दे रही हैं या अखिलेश जी दे रहे हैं, हम सब स्वागत करते हैं, अलका लांबा, हमको लड़ने दीजिए। सुप्रिया स्वागत करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का जैसी प्रवक्ता निश्चित तौर पे भाजपा को और आपने के जेपी साहब को मेहमानों को लिए भी चर्चा करने आता हूं उनके पास। कन्हैया कुमार, वो आपने कहा नीतीश जी कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी इसीलिए अभी जैसे वक्ता ये कोशिश में आज और देखा कई मिसिंग नेम्स के कई चेहरे जो थे कपिल सिब्बल नीतीश जी की कोशिश के बाद जैसे कानूनी सलाहकार ममता जी से भी मिले हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे मिलाती हुई हर दिल अजीज वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान को जानने वाले आचार्य की बात पर समारोह था अगर प्रधान पद के लिए और जो किसी कारण से नहीं आ पाए वो राहुल के अलावा नीतीश कुमार जी ने जब से पहली बार 7 पार्टियों का महा प्रियंका को सरकार बिहार आगे लाया जाए और उसको चला रहे हैं और राहुल की यात्रा वो निकले तो करीब करीब विपक्ष की सभी की बात को उनकी यात्रा को और विपक्ष दुनिया को समझाया जाए। अभी भी आप समर्थन दिया है, चाहे वो केजरीवाल जी ये करके इंडिया टीवी जो इनका अड्डा है, खड़े हैं। तो इस बात का जो इनके झूठे प्रचार करने वालों का वैकेंसी नहीं है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी एक प्रोपोगेंडा है, पेड प्रोपोगेंडा है। राज्यों में है अभी इनके पास मेरी समझ के मुताबिक विपक्ष जोड़ने की यदि ये मेरा फार्मूला सुलझाया हुआ कि उस महान मूल्यों के साथ निकले हैं कांग्रेसियों की समझ में आ जाए कि एकता को जोड़कर इस देश की सरकार तो भाषा में जरा एक साथ वली अल्लाह के साए में आने का मतलब है हिंदुस्तान में दीन आया था। पीरे तरीक़त के तरीके पर हमने अपने ईमान को बचाया था। चुनाव लड़ने का मतलब इसी तरीके पर इमाम हुसैन ने अपना सिर कटाया था। है वहाँ एक ये तरीके की दुआ कांग्रेस के साथ हो जाए तो बीजेपी के पास सिर्फ गोदी मीडिया और इंडिया टीवी का पेड प्रोपेगेंडा रह जाएगा और इनके जो प्रचारक हैं बाबा जी अपने आप को सनातन के जो प्रचार कर रहे हैं, मैंने तो इतना जानता हूँ, मैं भी आयुर्वेदा आचार्य हूँ, मैं आयुर्वेदा रत्न हूँ, मैंने भी सुश्रुत संहिता पढ़ी, मैंने भी चरक संहिता पढ़ी, मैंने भी भाव प्रकाश निघंटु पढ़ा और मैंने भी अपनी किताब में ये परिभाषित किया कि हमारे आयुर्वेद के मुताबिक प्रचंड जीत के बाद अपने नेताओं को स्थापित करने का मतलब ये बेसिक डिफरेंस पहले आप समझिए। धर्म, और जब ये बेसिक डिफरेंस डीएनए तब आपको और खुदा सबका एक। मंच पर कोई भी ऐसा नेता जो लोग अपने को धर्म के नाम पर, अपने स्टाइल को धर्म के नाम पर पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के साथ जाएं और वो चित्र वो अज्ञान है चलने के लिए वो हो सकता है और बाबा रामदेव जी कि राहुल वो व्यापारी हैं। मंच पर ममता बनर्जी यही लोग इनके पास रह जाएंगे, मैं ये लिख करके दे सकता हूँ, या फिर अखिलेश अगर इस फार्मूले को कांग्रेस वाले अपनाएंगे। यदि ये प्रधान पद के लिए यही बात सबके दिल में है, मैं इनको और बता दूं कि नीतीश जी को जितनी भी ये लोग बुराई करते हैं बीजेपी वाले, नीतीश एक ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी बात को अगर माना जाए तो वही बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। ममता बनर्जी जी बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। केजरीवाल का हिंदुत्व बीजेपी को शिकस्त दे सकता है और लालू जी का के लड़के और यादव दोनों के लड़के ये जिस बात को अपने दिल में सोच रहे हैं, मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नज़दीकियाँ बनाएं चाहे दूरियां बनाएं, मगर जो फार्मूला
कांग्रेस में हमने दिया है कि प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई लालसा ना करे अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, क्योंकि मेरी पिटीशन के मुताबिक मैंने मोदी जी से कहा था कि पहला चुनाव आपने 3 सा से जीता, हम सब लोग जुड़े। दूसरा आपने 3 गा से जीता। 3 गा का प्रोपेगेंडा ये था, गांधी, गोत्र और मुसलमान, फिर पाकिस्तान। यहाँ जो कुछ हो रहा है तो इनको पाकिस्तान की याद आ जाती है। अगर किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ औरंगजेब की याद आती है। यूपी में इनको औरंगजेब की याद आई, जाटों से लड़ाया। कर्नाटका में भी एक याद आई थी, मगर खड़गे जी की बात को ये काट नहीं सके और वहाँ ब्राह्मणों को टीपू द्वारा प्रताड़ित करने की बात बताई थी। ये इनकी सब बातें जाली हैं। मैं एक बार फिर अपने फार्मूले की तरफ इनको बुलाऊंगा, अपनी किताब के संदेश की तरफ बुलाऊंगा, जिस संदेश को देते देते मैं आज अपने आप को अकेला नहीं, मेरे साथ खुदा है, उसके रसूल हैं, उसके वली हैं, फिर अली हैं, फिर अली के हुसैन हैं, फिर उनके औलिया इकराम का साया मेरे ऊपर है। इसलिए कई बार मुझे इन्होंने मारने की कोशिश की, मोबिलिटी कराने की कोशिश की, टारगेट किलिंग कराने की कोशिश की, मगर मुझे ये फ़क्र है और ये जिसने कहा था कि गोली मारो सालों को, तो यही सवाल के ऊपर मुझे पदरी के जोत में उग्रवादियों ने घेरा था कि आप जिस जमात की पैरवी कर रहे हो या मोदी की आप जो प्रशंसा कर रहे हो, मैंने कहा मैं मोदी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आकाए दो जहाँ रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम की प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि आपने फरमाया जिस मस्जिद में तफरका पड़े, जो मस्जिद आपस में लड़ाए उस मस्जिद को गिरा दो। नंबर 2, आपने कहा लब जिहाद, मुत्ता, हलाला, 3 तलाक एक मुश्त करने वाला हरामी है, उससे अपने आप को बचा लो। तो मैंने जब उनको कुरान में बताया कि उग्रवादियों के लिए मैंने सतपाल जी मलिक को एक सुझाव दिया, उसी पिटीशन के आधार पर 7 सूत्रीय मेरी पिटीशन थी और मोदी जी को मैंने बताया कि पहला चुनाव जो 3 सा से जीता, दूसरा 3 गा से जीता, अब आप तीसरा जो है 3 वा से जीतोगे, मगर वो तीसरे वा का अर्थ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि धर्म का प्रचार जो करना हो, धर्म का नाम जो लेना हो, तो अपनी किसी न किसी किताब से प्रेफरेंस देना चाहिए। बगैर किताब के रेफरेंस से जो धर्म की बात करता है वो अज्ञान है, उसको मालूम नहीं। और मैंने सूरह निसा की 62 आयत को अपनी किताब का प्रोपेगेंडा बनाया कि जब यही बात मैंने वेदांती जी महाराज को कही कि बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आप अपनी किताब से करो, क्योंकि मेरी किताब में लिखा है कि जिस धर्म का फ़ैसला करना हो उसकी किताब से किया जाए। ये आकाए दो जहाँ का फरमान है, इसी वो दो जहाँ का बाली है, जो आखिरी अवतार जिनको साबित किया वेदाचार्यों ने, 4 वेदों ने, 18 पुराणों ने, गीता ग्रंथ और कुरान ने, उसी के बिना पर मैं एक बात फिर कह दूं कि नाअहल की इक़्तिदा ईमान को खारिज कर देती है, नाअहल होता अकुशल। ये अकुशल लोग हैं, इनकी इक़्तिदा करना ठीक नहीं। और विपक्ष में जितने भी विपक्ष के लोग हैं, इन मोतबर लोगों को अदरवाइज ये मैं दिखा दूंगा, ये मुझे मालूम है जो मेरे साथ हुआ, जो इतनी एक ज़मीन से मिला हुआ आदमी जिसके पास कोई कुछ नहीं था, वो आदमी मोदी जी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। मोहन भागवत को मैंने बोला कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ।
और 1932 से मैं अपने अकीदे की पैरवी कर रहा हूँ। हमारे बुजुर्ग जो थे वो मेरा दादाजी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस के थे, और हम जो हैं अभी ये गांधीवादी कांग्रेसी हैं। और ये हिंदू लोगों को थोड़ी जैसी समझ नहीं आ रही है कि गांधीवादियों ने आज़ादी लाई और अब जो गौरसेवादी हैं उन्होंने बर्बादी लाई। इस बर्बादी को बचने के लिए एक ही फार्मूला है, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं। अगर ये जिस तरीके से अभी इनका मुद्दा बन गया कि राहुल गांधी ने कह दिया कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, उसने ऐसा कह दिया, ये इनका झूठा प्रोपोगंडा है। इनके पास इस प्रोपोगंडे के अलावा कोई भी प्रोपोगंडा नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कुर्बानी दी इस खानदान ने, इंदिरा गांधी ने दी कुर्बानी, उसके बाद राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, और उसके बाद सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ करके कुर्बानी दी। इसी तरीके से राहुल गांधी को महात्मा गांधी बन करके कुर्बानी देनी चाहिए। जिस तरीके से महात्मा गांधी का नाम लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज एकजुट हुआ है, उसी तरीके से आपकी बात पर भी एकजुट हुआ है। आप इनका जो फार्मूला है, इस फार्मूले से दूर जाएं। अपने मित्रों को बताएं जो आपको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आपकी वजह से जीत हुई है। ये बिल्कुल हम ये कह देंगे, ये आपकी वजह से नहीं, महात्मा गांधी की वजह से। जो आपने महात्मा गांधी का प्रचार किया कि ना मैं डरता हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ, सच कहने से नहीं डरता हूँ, आप सच कहते जाओ। हिंदुस्तान इस खानदान के साथ है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपने आप को कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं वो हमारे साथ भी संपर्क करें, और जो लोग धोखा देना चाहते हैं राहुल गांधी के नाम से, उनसे हमारी विनती है कि देश, संविधान, कुरान, अपने ईमान को बचाएं। और जिनका ईमान नहीं है उनका कुरान नहीं है, जिनका नबी नहीं है उनका अकीदा नहीं है, जिनका अकीदा है वो इमाम हुसैन के हैं और अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं। अगर सब लोग इस मेरे फार्मूले पर एकजुट हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक तआला कांग्रेस की फतह होगी। और 2024 में ये लोग एक और जंग छेड़ देंगे। वो जंग होगी हिंदुत्व वर्सेस तालिबानी। क्यों कि हमारे आकाए दो जहां ने तो कभी किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं कहा। आपने कहा कि इनके भगवानों को गाली मत दो, आपने कहा कि जो गलत लोग हैं उनकी अतायत मत करो, आपने कहा कि अपने भाइयों को आपने कहा, अपने चाचाओं को आपने कहा सूरा तौबा की 29 आयत के मुताबिक कि ऐ लोगो, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा, इन काफिरों को कत्ल कर दो। आज जो मुल्ला दूसरे मज़हब के लोगों को काफिर कह रहे हैं वो दूसरे मज़हब के लोगों को नहीं, कुरान, हदीस और मेरी किताब के मुताबिक वो अपने बाप दादाओं को काफिर कह रहे हैं। क्योंकि हमारा बाप, सबका बाप आदम है और हम आदम की औलाद हैं। जो कथा की बात कर रहे हैं तो कथा सूरा अबद में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली कथा आदम के ज़माने में जब हुई तो तब कुरान में इसका हुक्म हुआ कि ए मोहम्मद, इनको आदम के 2 बेटों की कथा सुना दो, हाबिल और काबिल की, कि कौन हराम पर था और किसकी न्याज कबूल नहीं हुई, और कौन हलाल पर था जिसकी न्याज़ें कबूल होती हैं। तो इन सब लोगों को अगर कुरान की समझ नहीं, अकीदे की समझ नहीं, तो मैं ये समझूंगा कि आप आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से इस बारे में पूछें कि हमारा अकीदा क्या है, ईमान क्या है। और जिसका ईमान है, अकीदा है, उसी का संविधान है। जो संविधान का कातिल है वही ईमान का कातिल है, वही भारत को तोड़ना चाहता है। जैसे एक शराबी की इक़्तिदा करके पहले भी आपने तोड़ा था। और इनका कोई भारतीय जनता पार्टी की ताकत नहीं कि देश को बांट सके और कुछ कर सके। रेटोरिक की चाहे जो बात करें,
लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक शानदार छवि है। जी नोटबंदी के बाद 2000 की नोटों को बंद करना निश्चित तौर वो पर 3 बड़ी खबरें हमने बनाई है, वो भी जरा बड़े राजनीतिक प्रभाव वाली है। इनके पास केवल प्रोपेगेंडा ही रह गया, जो मैंने बता दिया। मुझे उम्मीद है कि इस मेरी नेता है दुनिया में जो जीएसटी लागू करके भी चुनाव जीत लेते हैं। यूट्यूब अकेले नेता है इस तरह का टैक्स HHQ के मुताबिक सब लोग अपने अपने जात जमात और धर्म के मुताबिक मंथन करेंगे और देश को तोड़ने से बचाएंगे। आमीन सुम आमीन। 24 घंटे की 3